ला रा 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 रा, ला ला रा रा रा। वो धुन तो आर के थी, ये धुन मेरी है। यानी इसको मेरे मन से उपजे हुए अरसा हो गया, लेकिन ये धुन मेरे मन में गूंजती रहती है, मेरे आसपास ही रहती है। मैं इस धुन को कभी भुला नहीं पाता। ला 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 ला, ला ला ला, आ हा हा, ला 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 ला, ला 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 ला, आ हा हा, ला 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 ला, इतना बहाव देखकर अंतर का ठहराव हिलने लगता है और मैं चल देता हूँ। कंफर्ट जोन से बाहर आ जाता हूँ मैं जब इस तरह का बहाव देखता हूँ। कुछ बरस पहले हमारी मित्र जब इंग्लैंड पहुंची तो वो कोकरमाउथ, जो कि वर्ड्सवर्थ का बर्थ प्लेस लेक डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पहुँच गई। तो वहाँ म्यूज़ियम है, तो इस म्यूज़ियम में जब वो गई तो उन्होंने जाकर के ये मग तलाश किया और जब लौट कर आई तो मुझे ये मग उन्होंने भेंट किया। उन्होंने कहा, भाई मुझे ख्याल आया कि आप तो रोमांटिक पोइट्री को पढ़ते ही नहीं, जीते हो। वर्ड्सवर्थ तो आपके दिल में बसते हैं, अब तो आप जीते भी वर्ड्सवर्थ की तरह से ही हो, तो मैं आपके लिए ये मग लाई हूँ। ये डैफोडिल, तो डैफोडिल्स जो है ये बड़ी पोयम है उनकी, वर्ड्सवर्थ की, और मैं सोचता हूँ कि इसको उन्हीं तरह के कुछ फूलों में जाके पढ़ा जाए। वो डैफोडिल्स तो नहीं, लेकिन हैं तो उसी तरह के फूल। तो मेरा ख्याल है, ये देखिए, ये जो है ये डैफोडिल है और ये मग मेरे पास सुरक्षित है। मग सुरक्षित है, लेकिन मित्र हमारी दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं कुछ बरस पहले, बस कुछ अरसा पहले। मेमोरीज कम अलाइव, कि कैसे उनके मन में आया होगा वहाँ पर कि ये मग तो मुझ तक ही आना चाहिए, ये मग मुझ तक है और हमेशा सुरक्षित रहेगा। और वो याद भी कि उनके मन में कैसे आया और क्यों उनको ये लगा कि ये मग मेरे कलेक्शन में होना चाहिए। तो मैं इसको बहुत इज़्ज़त देता हूँ। लेकिन मैं वो पोएम पढ़ रहा हूँ और वो पोएम जो डैफोडिल्स है वो उन्हीं को याद करते हुए पढ़ रहा हूँ। दुनिया से रुखसत हो जाते हैं मित्र परिचित अपने, लेकिन यादें रह जाती हैं, बड़ी मधुर सी यादें। हस्बैंड वाइफ टीम मेरे इतने करीबी थे, परिवार का हिस्सा थे, और दोनों ही रुखसत हो गए। दोनों, पहले हस्बैंड रुखसत हुए और फिर वाइफ रुखसत हुई। तो ये मेमोरी जो मेरे मन में आ रही है उन दोनों के लिए है कि मैं इस पोएम को पढ़ूं, डैफोडिल को, और वर्ड्सवर्थ को भी इस तरह से खिराज अक़ीदत दे दूं।
गम की सदा कौन सुने, आज खुशी छाई है, होश नहीं दिल की लड़ी जाने कहाँ लाई है, और ये क्या दिल का जैसे रंग ही बदल गया, साज दिल पे कोई गीत गा, जिंदगी तुझे जरा कह रही है तुझसे साज दिल पे कोई गीत गा, जिस तरह सुबह शुरू होती है, अगर एक उम्मीद आपके मन में बसी रहती है तो आगे का दिन भी अच्छा रहता है। इसीलिए ऐसे खूबसूरत मनाजिर में मैं आ जाता हूँ और यहाँ आकर के मैं वीडियो वगैरह बना लेता हूँ। अब ये छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ जो है वो ये जता रही है कि बच्चे मन के सच्चे, उसने ये नहीं देखा कि भाई यहाँ पे कोई बड़ा अच्छा बंदा अपना वीडियो बना रहा है, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उसके रोने में भी एक कौतूहल है। हमें ये याद रखना पड़ता है कि बस इतना सा एडिशन है ज़िंदगी का, इतने अरसे तक ज़िंदगी में महसूस करते करते कि अब करेंगे, अब करेंगे, तब करेंगे, कब करेंगे। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर दैट। इतना सुंदर है ये, इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक क्लोज़अप इसका देता हूँ और वो क्लोज़अप मैं दिखाता हूँ आपको। ये इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल, व्हाट अ वे टू बिगिन अ डे। खूबसूरत दिन की शुरुआत है और मन में चाहत है कि इत्मीनान से जिया जाए। Watching these flowers here, I am reminded of something that is associated with my childhood. I remember in class 10, our teacher told us that today I am going to recite a poem named Daffodils, and it's by William Wordsworth. Since I was not a very intelligent person, I didn't have much idea what he's talking about or what he wants to recite. But he started reciting a poem, I Wandered Lonely as a Cloud, by William Wordsworth. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 that saw at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. The wealth. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Dances with the daffodils. That time I failed to understand the meaning of it all, but today when I have grown up over the years, I can visualize the beauty of daffodils, because in our own country we call them sarson ka phool. This is sarson ka phool, and this is in full bloom these days. So be it daffodil or be it sarson ka phool, nature gives you in bounty. It's all up to you how you receive. Over the years, I have been traveling a lot and watching all these scenes and enjoying the beauty of nature. And someone, a wise man,
sometimes said, back to nature. If you really want to live happily, you have to go back to nature. And that is what I have been doing all day. So, daffodil reminded me of it all. So I thought it proper to rewind the memory tape. Class 10, ages ago that was. That was in 1965, 66. And today I can enjoy, I can feel the bliss that Wordsworth must have felt that time. I am enjoying it today. Time to move further. Here we go. बहुत खाक दुनिया की छानी थी हमने, अब तक किसी की ना मानी थी हमने, अब तक किसी की ना मानी थी हमने। धोखे में दिल कैसे आ गया, सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गया, सोचा था प्यार। मेरा ख्याल है कि इंडिविजुअल से हम प्यार करें वो एक चीज़ है, उसका लुत्फ अलग है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट से हम प्यार करें तो वो ज़्यादा देर तक और दूर तक हमारे साथ रहते हैं। कितने सारे खिले हुए फूलों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्नत और क्या होती होगी, बाग़ बहिश्त और क्या होता होगा। और बड़ा अच्छा लग रहा है आकर के, मैं खुश भी महसूस कर रहा हूँ कि मैं आ गया उत्तर भारत में, उत्तरांचल में, और इन फूलों के बीच में मैं अपने आप को बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ। एक सुखद अनुभव है, एक अनुभूति है, और नेचर में आकर के साइलेंस, सोलेस, सीरेनिटी, व्हाट एल्स डज वन नीड इन लाइफ? जिस ज़माने में मैं एमए इंग्लिश कर रहा था तो मुझे रोमांटिक पोइट्री बड़ी पसंद थी पढ़ते हुए भी, और बाद में मैंने देखा कि भाई वर्ड्सवर्थ की दुनिया बड़ी अलग है। वहाँ प्रकृति कमाल दिखाई देती है उनके लफ्ज़ों में, उनके शब्दों में। फिर मैं पढ़ाने लग गया कुछ अरसे तक इंग्लिश लिटरेचर, वहाँ भी मैं वर्ड्सवर्थ पढ़ाता था। वर्ड्सवर्थ और ज़्यादा समझने लगे, मतलब मुझे यूँ लगा कि ये तो कमाल के कवि हैं भाई वर्ड्सवर्थ। और धीरे धीरे हुआ ये मेरे साथ कि इन मनाजिर को देखते देखते मेरे अंतर में कहीं वर्ड्सवर्थ आ गए। अब मैं इन मनाजिर को बड़ी आसानी से समझ लेता हूँ। पहाड़ है, हरियाली है, झरने हैं, और एक पोएम मुझे याद आती है जो 200 बरस से भी ज़्यादा हो गए जब उन्होंने लिखी थी। बीए में हम पढ़ते थे इस पोएम को, हमें समझ नहीं आती थी वर्ड्सवर्थ क्या कहना चाह रहे हैं, अब समझ आ रही है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट अवर पावर्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे अ सॉलिड ट्रूथ। समझ आ रहा है मुझे। दिस सी दैट bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are gathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. क्या कहना चाह रहे हैं? ये सब सिलसिले जो है ना, ये दुनिया के लिए कोई मायना नहीं रखते। हम सब इससे बाहर निकल चुके हैं, ये हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता। ये 225 साल पहले की बात है, वो कह रहे हैं। And are gathered now like sleeping flowers. Of this, for everything, we are out of tune. It moves us not, great God. I would rather be a pagan, suckled in a creed outworn. So might I, standing on this pleasantly, have glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus coming from the sea, or hear old Triton blow his horn. का मतलब तो सिर्फ वो यही कहना चाह रहे थे उस ज़माने में, यार ये जो दुनिया की भागम भाग है इस समय, हम प्रकृति के लिए जो हमारा प्रेम है उसको खो चुके हैं। हम संगीत से कोई वास्ता नहीं रखते, दुनिया से कोई वास्ता नहीं। और वर्ड्सवर्थ की दुनिया उस ज़माने में भी जो थी वो आज मुझे दिखाई देती है यहाँ पर। कितना खूबसूरत मंजर है ये। मैं सोचता हूँ कि मेरे अंतर में अब वर्ड्सवर्थ
के ख्यालात तो रहते ही हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वर्ड्सवर्थ खुद मुझ में उतर आए हों। अब मैं प्रकृति, संगीत, दरिद्र नारायण और देशाटन, इन 4 पहियों की कार पे घूमता रहता हूँ और प्रसन्न रहता हूँ। वो पोएम जो हमारे टीचर समझाते थे, अरे समझ क्यों नहीं आ रहा तुमको, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद दिस, इसका मतलब ये है। अरे सर नहीं समझ आ रहा, बीए की बात है जो हम बीए में पढ़ते थे। और जब मैं पढ़ाता था स्टूडेंट्स को, ख़ासतौर से गर्ल्स कॉलेज में, गर्ल्स डिग्री कॉलेज में मैं पढ़ाता था रोमांटिक पोइट्री, तो वहाँ कुछ समझदार लड़कियाँ तो कह देती, हाँ सर समझ आ रहा है, वो कहना ये चाह रहे हैं कवि इसमें कि भाई दुनियादारी आप पे इतनी तारी हो गई है कि आपको प्रकृति से वास्ता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो अब मैं उस ज़िंदगी को जीता हूँ, देखता हूँ, मुस्कुराता हूँ, गुनगुनाता हूँ। आबशारों में, खलिहानों में, खेतों में, बागों में, पहाड़ों पर, झरनों में, और जहाँ मुझे मौका लगता है मैं चला जाता हूँ। मुझे बहुत लुत्फ़ आता है अब वर्ड्सवर्थ को जीने में। वो तो रही बात पढ़ने की, वर्ड्सवर्थ को जीने में। थोड़े ही फासले पे कुछ और फॉल दिखाई दिए मुझे, मैं चल दिया। तो ये वो नहीं है जहाँ मैं गा रहा था, यहाँ तो अब गाना शुरू करूँगा। ये अलग फॉल्स है। क्या मौसम है ऐ दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है चाहत के काबिल, इसलिए हम ठहर जाएं। हा 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 ला रा 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 रा, हा 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 हा, कोई हमदम है चाहत के काबिल, इसलिए हम ठहर जाएं। कम ही बनते हैं ऐसे गीत जिसमें तीनों कलाकारों ने जम के गाया हो। भाई किशोर कुमार साहब हैं मौजूद, लता जी हैं, और फिर रफ़ी साहब की ये मस्तियाँ, ये बहार, और इसके साथ ही एक नई दुनिया मिल जाती है रफ़ी साहब को, जो कुछ अर्सा पहले फिसल गई थी। जो रफ़ी साहब के भगत हैं वो इस बात को नहीं मानते कि किशोर कुमार का एक दौर था, लेकिन फिल्मी कॉमर्स तो बताती है। कौन सा संगीतकार है जो किशोर कुमार के पीछे पीछे नहीं भाग रहा था उस दौर में? उस दौर में भी कमाल रफ़ी साहब का ये था कि उन्होंने बहुत खूबसूरत गीत गाए, लेकिन वो गीत जो एक ज़माने में हम उनके सुनते थे, छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया, पूरा नशा हो गया। ये फिल्म इंडस्ट्री क्या, ये तो दुनिया ही दरअसल उन्हीं लोगों के पीछे भागती है जो कामयाब कहलाते हैं। और कामयाब का मतलब जिनके पास जितनी दौलत, जितनी शोहरत, वही कामयाब कहलाते हैं। वही यहाँ पर सीधी सी बात तो दुनिया में है। तो मेरा ख्याल ये है कि जब क्या मौसम है कर ही दिया है, तो हम क्या करें, कुछ गीत गाएं। लेकिन गीत देखिए उदासी के नहीं होने चाहिए भाई। इतने खूबसूरत मंजर पे आके गीत तो खुशनुमा ही होंगे। आइए शुरू किया लेते हैं। ला 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 रा रा रा, ला 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 रा रा रा, आ हा 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 हा, ला रा 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 रा, आ हा 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 हा, ला 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 रा रा, आ हा 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 हा, ला रा 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 रा, ला रा 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 रा, आ हा हा हा।
एक सिग्नेचर ट्यून होती है ना, जैसे आरके की सिग्नेचर ट्यून होती थी, ये आरके की सिग्नेचर ट्यून। तो ये जो मैंने भाई, ये मेरी सिग्नेचर ट्यून, मेरे मन से उपजी हुई ट्यून, और मैं अपने वीडियोस में कभी कभी इसको ऐड कर देता हूँ। हो सकता है कभी ना कभी इसके ऊपर कोई एक गाना लिखा जाए, क्योंकि ये धुन मेरे मन से उपजती है, तो मन से उपजी बातें सामने आने में वक्त तो लेती हैं, लेकिन देर सवेर जो आप चाहते हैं वो आपको हासिल हो जाता है। ला ला रा रा रा, ला रा 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 रा, आहा आहा आहा, ला रा 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 रा, आहा ला रा 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 रा, ला रा 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 रा,